करण सुबह सुबह डियोन को मैरिज ब्यूरो लेकर आया हुआ था और उसे सरप्राइज देते हुए बताता है कि अब वो दोनों शादी करने वाले हैं। डियोन शॉक में थी। करण का कहना था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। हमारी शादी के सिर्फ 2 ही दुश्मन हैं, एक तो तुम्हारी सिस्टर तवन, बुरा मत मानना, और दूसरा मेरा डेवल भाई किन। दोनों ही इस शादी को होने नहीं देंगे। करण डियोन से कहता है कि सच में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो एक बार डियोन की लाइफ में परमिशन मांग रहा था और डियोन उसे परमिशन दे देती है। फाइनली दोनों यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसकी वजह से करण इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि आए हुए लोगों के सामने सभी को शो करने लगता है, मीट माय वाइफ, आज ही मेरी शादी हुई है और हमने अपने मैरिज को रजिस्टर्ड भी करवा दिया है। और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए काफ़ी खुश हो रहा था। इवन वो तो डियोन को सभी लोगों के सामने अपनी बाहों में उठा लेता है। पिंक तो चेयर से सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाती है जब उसे डियोन और करण की शादी के बारे में मालूम पड़ा। वो संभलती उठती है और डियोन से कहती है, ये तुमने क्या कर लिया? अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए। अरे क्या इसके बारे में तवन को बताया तुमने? इस पर डियोन कहती है, मैंने तवन और बाकी किसी को भी इसके बारे में भनक भी नहीं लगने दी। तब पिंक उसे कहती है, लेकिन याद रखना, तवन को जब इसके बारे में मालूम पड़ेगा तब वो तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। सच में डियोन, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें एक बार तवन को तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी ना। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बड़ी बहन है। जिस पर डियोन कहती है, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मेरी सिस्टर की भी, इसी वजह से मैं ये सीक्रेट तुमसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ पिंक, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी मत बताना। और बात रही जहाँ तक कि तवन की सिचुएशन जैसे ही संभल जाएगी, मैं पहली फुर्सत में तवन को इन सब के बारे में बता दूंगी। पिंक से बात करने के बाद डियोन जब बेड पर जाती है तब वहाँ पर करण भी आ जाता है। करण अभी शावर लेकर आया हुआ था और उसके पास कपड़े नहीं थे क्योंकि इस वक्त वो डियोन के घर पर था। डियोन करण से कहती है, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों ने शादी की है और इन सबको सीक्रेट रखना है, तो अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जिस पर करण कहता है, आज ही तो मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ और जिसकी इतनी लवली वाइफ हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी वाइफ को छोड़ करके कहीं और जाएगा? अच्छा, जो भी होगा वो मैं संभाल लूँगा, लेकिन क्या आज रात मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? डियोन आराम से साइड वाली चेयर पर बैठती है। एनन से रिप्लाई करती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका क्या मतलब? हम दोनों ने कोर्ट मैरिज किए, एक साइन अगर हम दोनों को हस्बैंड वाइफ बना सकती है तो इसका मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ बेड पर सो जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर करण डियोन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैं बेड के एक साइड पर सोना चाहता हूँ। जिस पर डियोन उसे परमिशन दे देती है, साथ ही उसे वार्निंग भी देती है कि अगर उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके हाथ पैर भी तोड़ देगी। करण के पास कपड़े नहीं थे, इसी वजह से डियोन अपने कपड़े करण को पहनने के लिए देती है जो कि काफ़ी शॉर्ट थे और टाइट थे, जिसकी वजह से करण को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अपने कपड़े जब करण को पहनता हुआ देखती है तब डियोन अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जिस पर करण कहता है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे कपड़े हैं और जो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइट पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ इस वजह से क्योंकि इन कपड़ों की वजह से तुम्हारे फेस पे स्माइल जो आई। डियोन करण को सोने के लिए कहती है। करण जब बेड पर आता है तब डियोन को पकड़कर उसे अपने साइड पर करने की कोशिश करता है। डियोन उसे हिट करती है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। करण कहता है, पहले मेरी बात तो सुन लो, एक्चुअली मैं अपनी वाइफ का फेस देखते हुए सोना चाहता हूँ, क्या इतना तुम कर सकती हो? डियोन कहती है, हाँ कर सकती हूँ। एंड उसके बाद दोनों एक दूसरे के फेस को देखते हुए सो जाते हैं। चैट को गांको के ऊपर कुछ डाउट होता है, इसी वजह से वो पूरी उसकी हिस्ट्री निकालने लगती है। वो जब गांको का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तब पाती है कि गांको ने किसी का कमेंट डिलीट किया है। अब उस बंदे के वो इन्फॉर्मेशन निकालती है जिसका कमेंट गांको ने डिलीट किया था। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो पर्सन कोई और नहीं, उसकी स्कूल फ्रेंड मियो थी। अब मियो की हिस्ट्री निकालती है जिसमें वो गांको और मियो को एक साथ देखती है। मियो गांको से मिलती है और उसे कहती है कि उसने उसके कमेंट को डिलीट क्यों किया, जिसकी वजह से गांको और मियो के बीच में फाइटिंग होने लगती है। गांको का कहना था तुम्हारा वो कमेंट वाहियात था और वाहियात कमेंट मैं अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। नोडा अपने वेडिंग डे पर पहनने वाले गाउन का सिलेक्शन करने के लिए आई हुई थी, साथ ही किन और तवन को भी लेकर आई हुई थी। अब नोडा चल सकती है, लेकिन इस बात को उसने सभी लोगों से सीक्रेट रखा है सिवाय तवन को छोड़ करके। तब वो किन से कहती है कि वो वेटिंग एरिया में उसका वेट करे और तवन को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है ताकि वो अपने वेडिंग ड्रेस को अच्छे से ट्राई कर सके। और ऐसा ही होता है। तवन जब नोडा को उसके वेडिंग ड्रेस में देखती है तब बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है, लेकिन इस सच्चाई के बारे में किसी को खबर ना मिले, इसी वजह से नोडा एक्टिंग करती है कि वो चल नहीं पा रही है। सभी को उसका गाउन पसंद आता है। नोडा तवन से कहती है कि वो चेंजिंग रूम में जा रही है, चेंज करके वापस आएगी, लेकिन तब तक तवन कुछ और ड्रेसेस को देख ले। हर लड़की का ड्रीम रहता है कि वो अपनी शादी के दिन स्पेशल दिखे।
एंड यहाँ पर ब्राइड ड्रेस को देख करके तवन के भी कुछ दिल में ऐसी बातें चल रही थी। उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। पास में किन भी बैठा हुआ था और वो तवन के फेस पे स्माइल देख करके हल्की सी स्माइल वो भी करता है, लेकिन तवन की नज़र जब किन पर पहुंचती है तब उसकी स्माइल पूरी तरीके से गायब हो जाती है। किन उसके पास आता है, नोडा कहाँ है? तवन कहती है कि वो अपने ड्रेस को चेंज कर रही है और उसे अपना ब्राइड ड्रेस काफ़ी पसंद आया है। बाय मिस्टेक उसी प्लेस पर अथित भी पहुँच जाता है। अथित जब किन और तवन को एक साथ देखता है तब अंदर आता है। अथित तवन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किन तवन को टाइटली पकड़ लेता है। तब अथित कहता है, तवन देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे दिया है क्योंकि वो मेरे प्यार के लायक नहीं थी। हम दोनों को दोबारा से एक मौका मिला है अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए। क्या एक बार फिर से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर सकते हैं? तवन उसे देख रही थी। तभी किन बोल पड़ता है, ये सब बकवास भरी बातें बंद करो। एंड वैसे भी इस वक्त तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। और तवन को यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। तवन भी शॉक में थी, लेकिन फिलहाल उसे अथित से पीछे छुड़वाना था, इसी वजह से वो चुप रहती है। अथित तवन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो। तवन अथित से कहती है कि वो अब अथित से प्यार नहीं करती है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अथित से क्या, अब वो अपनी ज़िंदगी में किसी से भी प्यार नहीं कर सकती है। प्यार के नाम पर उसे बहुत धोखे मिले हैं। यहाँ पर किन को दिखाया जाता है जिसने तवन को अभी तक टाइटली पकड़ा हुआ था और अथित से कहता है, आई थिंक तुम्हें लगता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आफ्टर ऑल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ और तुम क्या देख नहीं रहे हो कि हम दोनों इस वक्त ब्राइड ड्रेस के कलेक्शन में हैं। हम दोनों की शादी जल्दी होने वाली है। अथित कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। किन कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे हो, मैं इस वक्त ब्राइडल वाली ड्रेस के कलेक्शन में हूँ और अपनी होने वाली वाइफ के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पर मियो की दोस्त भी पहुँच जाती है जो अथित को देख लेती है। उसके बाद वो उन लोगों की वीडियो बनाती है और उस वीडियो को सेंड कर देती है मियो के पास। मियो एयरफोन में गाने सुन रही थी जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं देख पाती है। गांको से देखती है तो छुप जाती है। चैट भी मियो के पास वहाँ पर उसे फॉलो करते हुए पहुँच जाती है। वो उससे गांको के बारे में बात करना चाह रही थी और गांको की सच्चाई कहीं बाहर ना जाए, इसी वजह से वो डर रही थी। चैट मियो से मिलती उससे पहले ही वो मियो को किसी और प्लेस पर लेकर चली जाती है। मियो उससे कहती है, तुम मेरा हाथ पकड़कर यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तब गांको बातों को घुमाते हुए मियो से झूठ बोल देती है। हमारी फ्रेंडशिप कई सालों से है और मैं नहीं चाहती हूँ इतनी आसानी से टूट जाए। माना मैं थोड़ी रूड टाइप की हूँ। पास में मैंने जो तुम्हारे साथ फाइटिंग की, इसकी वजह से मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मियो भी बेवकूफ़ उसकी बातों में आ जाती है और उसे माफ़ कर देती है। और यहीं पर वो वीडियो देखती है जिसमें उसका हस्बैंड तवन और किन तीनों एक साथ थे। वो गांको को भी ये वीडियो शो करती है। तवन वापस आती है, रूम को लॉक करती है और उसके बाद सोच में डूब जाती है कि किस तरीके से किन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा। तभी पीछे से किन भी आ जाता है। तवन कहती है, डोर तो मैंने लॉक किया था, फिर तुम अंदर कैसे आए? किन कहता है, भूलो मत, इस घर का ऑनर मैं हूँ। और की शो करता है कि उसके पास हर रूम की डबल की है और बेड पर फेंक देता है। तवन वहाँ से जाने लगती है, तब किन उसे पकड़ लेता है। तवन कहती, अब मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। किन कहता है, इतनी आसानी से कैसे? बॉस मैं हूँ, एम्प्लॉय तुम हो। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो बदले में तुम्हें थैंक्स तो बोलना चाहिए। जिस पर तवन शॉक में, क्या थैंक्स? तब किन कहता है, हाँ थैंक्स तुम्हें बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल उस 2 टके के बॉयफ्रेंड से आज मैंने तुम्हें बचाया जो। तब तवन कहती, हाँ थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें सॉरी भी मुझे बोलना चाहिए। तब किन कहता है, मैं और तुम्हें सॉरी बोलूँगा? भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम जस्ट एक मेरी सर्वेंट हो। तवन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब किन ने उसकी तुलना पैसों के साथ की थी। अब यहाँ पर तवन किन से कहती है कि उसे ज़रूर सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि उसने तवन का बना बनाया प्लान जो चौपट कर दिया। यहाँ पर तवन किन से कहती है कि अगर वो अतीत के साथ रिलेशनशिप में रहती तो न जाने कितनी मिलियंस का उसे प्रॉफिट मिलता, और अगर करण भी उसके प्यार में लट्टू हो जाता तब तो उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी अय्याशियों के साथ गुजार सकती थी। किन को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है जब तवन पैसों के साथ खुद को कंपेयर करती है। इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो तवन को किस कर लेता है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। किन जो कि अब तवन से प्यार करने लगा था, लेकिन इस बात को मानने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फर्स्ट टाइम उसे तवन की ली हुई किस कुछ अजीब सी लग रही थी। उसका भांडा ना फूट जाए कि वो तवन के लिए फीलिंग्स रखता है। इसी वजह से वो तवन के सामने कहकर जाता है कि अगर दोबारा से उसने अपने बॉस पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की तो कुछ इसी तरीके की पनिशमेंट उसे बार बार मिलेगी। किन के जाने के बाद तवन भी उस किस के ही बारे में सोच करके काफ़ी हैरान दिखाई दे रही थी। किन पूल में था
और आज तवन के साथ उसने जो कुछ भी किया था, इन सबको याद करते हुए उसके फेस पे स्माइल थी। वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है जब वो तवन के साथ अच्छे से रहा करता था, सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। वो सारे मोमेंट को याद करके वो काफ़ी खुश हो रहा था। लेकिन जब वो दोबारा से याद करता है तवन को अथित के साथ और लेग के साथ और अपने ब्रदर के साथ, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। गांग को किन के पास कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगती है। वो देखती है कि उसने जो किन के साथ अपनी फ़ोटो को अपलोड किया था उस पर लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे, और इन्हीं कमेंट में गांगो को एक धमकी भरा वाला कमेंट आता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। गांगो को लगता है कि ये सब कुछ उसकी दोस्त ने किया है, जिसे उसके सीक्रेट के बारे में मालूम है। इसी वजह से वो उसे डराने और धमकाने के लिए गई हुई थी। उसकी दोस्त का कहना था कि उसने ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया है। गांगो आज अपने होशो हवाश में नहीं दिखाई दे रही थी, इसी वजह से उसकी दोस्त अपनी जान बचा करके भाग रही थी। आगे चल करके एक कार से टक्कर हो जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। गांग को देख लेती है, खुश हो रही थी। गांगो को लग रहा था कि जिस सीक्रेट को वो कई सालों से छुपा रही है वो सीक्रेट ही रह जाएगा।